मेरे एक चचाजाद भाई कज़न अपनी खाला के घर गया, तो उसके खालाजाद भाई और खालाजाद भाई के जो चचेरे फुफेरे मुलेरे जो भी उसके साथ थे, वो तो बहुत खाने पीने वाले थे और हर 2 मिनट बाद आके चुकेर से रोटी उठाते और खाते हुए भाग जाते और दरख्तों पर चढ़ जाते। जबकि मेरे कज़न की आम रूटीन नहीं थी इस तरह की। तो लेकिन उसने उनके साथ मिलकर ना उसने भी खाना शुरू कर दिया। उसकी अम्मी ने मना भी किया कि ना खाओ, पेट खराब हो जाएगा। खुदा के करने यही हुआ कि रात को उसको मोशन लग गए, तो आंटी ने उसको कहा कि भाई मैंने मना जो किया था। तो कहता है मैं की करा इन खाने। तो मतलब हाँ, बच्चे जो है ना बच्चों को देख के खाते पीते हैं, ये एक हैबिट है। तो आज मैं आपको इस तरह के बचपन की बातें बताने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर आबिद खान और मैं एज ए APMO काम कर रहा हूँ आजकल। तो आज मैं आपको अपने बचपन के वाक़यात सुनाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपको पता है आपको विरसे में मिलती हैं, जैसे बीमारियाँ विरसे में मिलती हैं, ज़मीन जायदाद विरसे में मिलती है, तो इस तरह कुछ हैबिट्स भी आपको विरसे में मिलती हैं। मेरे वालिद साहब को भी अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनको लिखने पढ़ने का शौक़ था और वही शौक़ उन्होंने मेरे भाइयों में और भाइयों ने मुझ में और सब ने मुझ में भी ट्रांसफ़र किया। और मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे इल्म से नवाजा। और मेरी ख्वाहिश है और मेरी कोशिश है कि मैं आने वाले लोगों को भी इल्म से नवाजूँ। इल्म की बातें तो हम साथ साथ वो भी चलाते रहते हैं, लेकिन अपनी बचपन की यादों को मैं महफूज करना चाहता हूँ। तो उस सिलसिले में आज चंद एक वाक़यात पेश करना चाहूँगा। ये वाक़यात सफ़र के मतलब हैं, एक घरों में आने जाने के मतलब हैं। तो ज़ाहिर बात है वालिद साहब को मैंने याद किया तो पहला सफ़र हमारा एक प्लाट होता था ख़वान सर सैयद में, रावलपिंडी में। तो वालिद साहब वहाँ मुझे ले गए और रास्ते में चीज़ें दिखाते, फिर मुझसे बोर्ड पढ़वाते और साथ में बताते ये रेडियो पाकिस्तान है, ये कोहिनूर मिल है, ये पिरोदाई है, ये नालाई है। तो इस तरह की चीज़ें मुझे बताते रहे। मुझे इतना शौक़, मेरा दिल चाहता था कि मैं पूरी दुनिया को घूमूँ और देखूँ। लेकिन गांव की ज़िंदगी आपको पता है कि अपनी तरह की होती है और उसमें घूमने घुमाने वाली बातें इतनी ज़्यादा नहीं होती। मैं आपको बताऊं कि मेरा गांव जो है ना ऐसे प्यारा नुमा वादी है, 3 तरफ पहाड़ हैं और एक तरफ ओपन है। जो ओपन है उस तरफ भी स्काई टच लाइन है, जिसको हम पंजाबी में डाना कहते हैं। तो ये जो वादी थी इसमें से एक तरफ पहाड़ियों से जब बस नीचे उतर के आती तो हम कहते कि शायद ज़मीन के नीचे से गुजर के पास ऐसे आई है, और दूसरी तरफ जहाँ से स्काई टच लाइन थी उससे नीचे हो जाती। तो हम यही समझते थे कि बस ये ज़मीन गोल है और ये इसी तरह ये बस जो है घूमती रहती है और सफ़र करती रहती है। हमारी बस ये इतनी सारी दुनिया थी। लेकिन बाद में जब बड़े हुए तो ज़ाहिर बात है इस चक्कर में दुनिया का चक्कर लगाने की कोशिश करने लग गए। तो मेरा वैसे तो ऑफिशियली पहला ट्रिप मैंने आपको बताया था पहले किसी वीडियो में कि 1982 में मास्टर मीर आदर साहब की सरबराही में अल्लाह ताला उनको भी जन्नत नसीब करे, उनके साथ था तरबेला डैम का। तरबेला डैम में हम गए और वहाँ जाके देखा। मुझे आज भी याद है कि ये प्रोग्राम हाजी रफीक साहब मौजूदा प्रिंसिपल शाहीन एकेडमी वहाँ के प्रिंसिपल हैं, उनके साथ मास्टर मोहम्मद इस्माइल साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे वो फौत हो गए, उनके साथ और दूसरे दोस्तों के साथ मिलकर बनाया था। और हम फोर्ड वैगन पे गए थे और इसमें पूरे स्कूल के बच्चे और ये टीचरों के साथ ये दोस्त अहबाब भी थे उनके। और हमने तरबेला डैम में वहाँ पे तस्वीरें भी बनाई थी और वहाँ पे वापसी पे जो है कुछ खाने पीने की चीज़ें तो हम घर से लेके गए थे, कुछ वहाँ से खरीदी। और जो पहली दफ़ा मैंने तरबेला से
उस वक्त 82 में जो चप्पल कबाब खाया था, अब समझने के 43 ईयर्स बैक, ये 43 ईयर्स बैक की बात है। और मुझे अभी तक उसका टेस्ट याद है। मुझे वो फोर्ड वैगन भी याद है, और सारे वो दोस्त कि मैं किसकी गोद में बैठ के गया। उस वक्त तो सबको भूख लगी हुई थी। वहाँ पे घूमने घुमाने के बाद, तस्वीरें खींचने के बाद, डैम में कैसे पानी निकलता है, बिजली कैसे बनती है, ये देखने के बाद जब खाने पे बैठे तो सब ने हाथ खोल के खाया और अच्छा खाया। और वही जो आंटी ने पहले बताया था कि ध्यान से खाना, इसी तरह हमारे साथ भी यही हुआ है कि वापसी पे जो लोगों ने उल्टियाँ करनी शुरू की, उफ, मुझे अभी तक वो उसकी स्मेल नाक से जाती नहीं है, क्योंकि उन उल्टियाँ करने वालों में मैं भी शामिल था। क्योंकि आपको पता है कि जब एक बंदा उल्टी करता है तो उसकी स्मेल से दूसरा बंदा भी उल्टी करना शुरू कर देता है। बहरहाल मेरा मकसद आपको उल्टियाँ कराना नहीं, बस ये खुशगवार सफ़र का सुनाना था कि ये मेरे ज़िंदगी का पहला सफ़र था। और मैंने कहा कि ये हमारे गांव से निकल के भी दुनिया है, और दुनिया प्यारी है, खूबसूरत है। क्योंकि बाद में कई दफ़ा मैं मंगला डैम की झील पे गया और बहुत इन्जॉय किया। लास्ट टाइम मैं अपने ब्रदर इन लॉ और उसकी फैमिली के साथ और अपनी बेगम के साथ तरबेला झील पे गया था, और वहाँ से हमने फ़िश वगैरह ली और राइस वगैरह लेके खाए थे। वो एक अलग अलग सी ट्रिप है, लेकिन ये बचपन की ट्रिप करने के बाद वापस आ गए, और उसके बाद चस्का लग गया कि गाड़ी पे बैठना है। गाड़ी पे बैठने से झूले भी आते हैं और मज़ा भी आता है। तो मैंने यही काम किया कि 83 की बात है गलबन, चाचा कुवैत में होते थे और कुवैत से आए हुए थे, तो कज़न के साथ उन्होंने प्लान किया बड़ी ईद पे कि फज्जान चलते हैं, कि उनके पास जूते नहीं हैं और ईद के जूते लेके आते हैं, तो गांव से फज्जान। अब मैंने छोटी ईद पे वालिद साहब के साथ जाके जूते खरीदे थे, और बिल्कुल नए अनटच जूते थे मेरे। लेकिन जो मैंने रोना शुरू किया, आप ये नहीं समझेंगे सिर्फ रोना शुरू किया। आपको पता है कि हमारे दौर में सिर्फ रोने से और बात करने से बात नहीं बनती थी जब तक नागिन डांस नहीं कर लेते थे। तो मैंने इसके साथ नागिन डांस भी किया, और फिर वालिद साहब ने मुझे उस वक्त 100 रुपये दिया, और चाचा को कहा कि यार इसको भी साथ ले जाओ, और इसको भी फिर जंग से घुमा फिरा लो। और वो घुमाने फिराने का नाम ही सुन के यकीन करेंगे मैं तो खुशी से पागल हो गया था, और चल पड़ा। चाचा के साथ आए हम। उसी वक्त नया लारी अड्डा जंग का बना था, और हम उस पर उतर के पीछे से आए, और अड्डे पे उतरते साथ मेरे कज़न ने कहा कि पकौड़े खाने हैं। फिर जब हम बाज़ार आ गए तो तब भी उन्होंने कहा कि पकौड़े खाने, और मुझे याद है कि हमने चीफ बूट हाउस से जूते खरीदे थे, और मेरे पास वो बाटा वाली चप्पलों का डिज़ाइन अभी भी मेरे जहन में है, क्योंकि वो मैंने जूतियाँ बहुत संभाल के रखी थी अपनी। वो जूतियाँ वो 3 दफ़ा फरजंग से पकौड़े खाना, और उसके बाद ऐसी आदत बनी कि जब भी हम फरजंग आए, और अभी मुझे तकरीबन 20-22 साल हो गए हैं फरजंग में रहते हुए, और अब भी हम डेली नहीं तो दूसरे दिन तीसरे दिन फरजंग की जब तक पकौड़े न खा लें तो पेट के कीड़ों को आराम ही नहीं आता। ये फरजंग का सफ़र था, और इसी के साथ फिर हम वालिद साहब के साथ बलकसर गए। बलकसर एल फील्ड में वालिद साहब जॉब करते थे एज ए मिस्त्री इलेक्ट्रिशियन की एक कैटेगरी थी, जो जब वो प्रमोट होता तो वो मिस्त्री बनता था। उस वक्त एज ए मिस्त्री अबू ने POL पाकिस्तान एल फील्ड को ज्वाइन किया हुआ था, तो उनकी पोस्टिंग बलकसर में थी, तो हम बलकसर चले गए। और अब वो बलकसर का सफ़र भी एक मज़ेदार सफ़र था। बस पे बैठना, फिर सवेरे सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग से मुराद ये नहीं कि 6 बजे 7 बजे, भाई दिन सुबह 4:15 बजे बस निकला करती थी। चाचा यूसुफ वाला डब्बा होता था, और वापस 9 बजे वो वापस आया करता था, और उसकी जब पाँव होती थी तो हमारा स्कूल खुल जाया करता था, स्कूल का टाइम हो जाया करता था। हम उसी में तकरीबन
85 तक चलते रहे, 5 साल उसी के डब्बे के साथ चलते रहे, क्योंकि स्कूल के ओपन होने के टाइम जब 9 बजे हो जाता तो हम उस बस के अलार्म से स्कूल पहुंच जाया करते थे। बहरहाल जी, चाचा यूसुफ मरहूम के साथ हम बैठे और फतजंग से खौड़ और खौड़ से होते हुए तलागंग, तलागंग से आगे चकवाल की गाड़ी में बैठ के बलकसर एयरफील्ड का ये था कि मेन रोड से उतर के पैदल जाना होता था, और बाई चांस कभी कभार कलुडी तक कंपनी की गाड़ी कोई धूल उड़ाती हुई मिल जाया करती थी, तो हम उस पर बैठ के चले जाया करते थे। बलकसर की ख़ास बात ये थी कि वहाँ पे ड्यूटी का हुटर हुआ करता था शिफ्ट वालों के लिए, जो सुबह दोपहर शाम सुबह दोपहर और रात वाली शिफ्ट के लिए हुटर हुआ करती था, और हुटर के बीच में खाने के वक्त कभी हुटर हुआ करता था। तो ये हुटर मुझे इसलिए पसंद थे क्योंकि उसी वक्त जब दोपहर को हुटर होता तो हमें पता चल जाता वालिद साहब आने वाले हैं, तो हम भाग के क्वार्टर की लाइन के आखिरी कोने पे चले जाया करते थे, और अबू के साथ साइकिल पे बैठ के आया करते थे, और वो साइकिल पे बैठना अलग दुनिया में पहुंच जाने के बराबर होता था। और इसी तरह मुझे याद है कि जहाँ मैं जाता था तो मेरे कज़न साथ साथ चचा, कज़न से मेरे चचा साथ भाई थे, यानी चचा इकबाल के बच्चे, तो वो भी आ गए। तो मैं, मेरी कज़न और आसिफ चचा साथ भाई, हम तीनों बाकी आगे चले गए। तो हम साइकिल पे बैठे, आसिफ आगे वाले सब के मुँह के आगे बैठा, और मैं और मेरे कज़न पीछे बैठे। तो मुझे तो पता था पाँव कहाँ पे रखना है, लेकिन मेरे कज़न को नहीं पता था कि कहाँ पे पाँव रखना है। तो पाँव टायर के अंदर आ गया और पाँव जख्मी, और जो उसने फिर मेरे कज़न ने रोना शुरू किया भाँ 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 करके, वो मुझे आज दिन तक याद है। और बड़ी उस वक्त उसको गर्म तेल करके, हल्दी करके, पता नहीं क्या क्या टकोरे करके हमने उसको सेटिस्फाइड करके चुप कराया था। इस दौरान ये हुआ कि चाचा कुवैत चले गए, फिर वापस आए, फिर हमने उनको छोड़ने जाना था एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट देखना मेरा ख्वाबों में था, क्योंकि हवाई जहाज़ का हम नाम सुनते थे, या कभी कभार गाँव के ऊपर से हवाई जहाज़ उड़ता हुआ देखते थे तो हम बड़े खुश हो जाते थे। और खुशी की बात ये थी कि उस वक्त 84 में चिकलाला एयरबेस पे मेरे चचा भाई आसिफ के मामू, वहाँ उनकी पोस्टिंग थी एयरफोर्स में, और जब भी ये लोग जाते तो वो उनको छत पे ले जाया करते जहाज़ दिखाने के लिए। तो हम भी फिर उस साल भी जब चाचा को छोड़ने गए तो तब हम फिर गए। और ये भी बताता चलूँ कि वही टाइम सुबह 4:15 वाला टाइम था, और यहीं पे मैंने ज़िंदगी की पहली कोल्ड ड्रिंक भी पी थी, और दैट वाज टाइम जब 75 पैसा की कोल्ड ड्रिंक मिला करती थी। और कोल्ड ड्रिंक कौन सी पी थी? ज़िंदगी की पहली कोल्ड ड्रिंक फांटा पी थी, और फांटा कोल्ड ड्रिंक पी के मौज मार के और एयरपोर्ट की छत से ऊपर से देख के जहाज़ वापस आए थे, और गांव पूरे में भागते फिरते थे कि असी जहाज़ वेख के आए, और खुद भी जहाज़ बनने फिरते थे। और उसी दिन मैंने वालिद साहब को अपना ख्वाब सुनाया था कि मुझे ख्वाब आया कि जैसे आप लोग मुझे छोड़ के चले गए हो चाचा को छोड़ने, और मैं इधर ही घर पे सोता रह गया हूँ। वालिद साहब ने कहा था कि मुझे भी ख्वाब आया है, और मैंने देखा है कि मेरी प्रमोशन हो गई है, और ये अबू की उस साल एज ए असिस्टेंट इंजीनियर पोस्टिंग हो गई थी, और प्रमोशन भी हो गई थी, पर अबू म्याल आ गए थे 84 के एंड पे। और वो सफ़र म्याल एलफील्ड का भी सफ़र हमने फिर अबू के साथ किया और एंजॉय किया। इस दौरान हम एक दफ़ा अबू के साथ बड़े भाई अफजल चकवाल में हुआ करते थे, उनके पास गए चकवाल, और वहाँ से बैरिंग ले आए, जो ये बैरिंग बाल होते हैं वो बैरिंग ले आए, और हमने फटे पे के साथ लगा के वो रेडी बनाई,
और जो कपड़ों का चुंबन निकला और उसके ऊपर जो उसके बाद जो पिटाई हुई मम्मा से, वो एक अलग कहानी है। वो किसी दिन बाद में सुनाऊंगा कि कैसे कैसे मेरी पिटाइयाँ हुई हैं ज़िंदगी में। तो ये सफ़र जारी है और 5वीं तक हम लोगों ने बहुत सारे सफ़र कर लिए। बलगसर गए, खड़पा गए, खड़पा से मुराद क्या कहते हैं इसको, मियाँ फील्ड में गए। उसके अलावा इस दौरान बीच में मैं कई दफ़ा पिंडगेब से आगे कर्नाटक जगह है मेरे, वहाँ पे ननिहाल है, वहाँ पे हम गए। और वहाँ ये इस दुनिया का मुश्किल तरीन सफ़र था जब 3 किलोमीटर पैदल चल के हम वालदा के साथ गए थे। ये सफ़र जारी सारी है। मेरे बचपन के दोस्त, अजीज़ दोस्त, आपके दोस्त, आपके हमदर्द शौकत साहब, शौकत वाले अल्लाह चौधरी अल्लाह साहब, उनको तिबी मसाइल आ गए हैं इस उम्र में। तो सब लोगों से दुआ है कि वो उनकी सेहत के लिए, मेरी सेहत के लिए और अपनी सेहत के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मज़े मज़े की बातें, बचपन की यादें आपको फिर एक दफ़ा सुनाएंगे। इजाज़त देते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।